देखिए, अगर आपके ऊपर मारण हुई है, मारण विद्या वो विद्या होती है जिसमें लोगों को तिल-तिल के मार दिया जाता है। अगर आपका कोई शुभचिंतक है, जो आपसे इतनी प्यार करता है कि आपके ऊपर मारण तंत्र करा दे, आपके ऊपर मारण विद्या करा दे, आपको मरने के लिए छोड़ दे। आपको पता चल गया है कि आप बर्बाद हो रहे हैं, तिल-तिल करके बर्बाद हो रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में मतलब अब मरने के अलावा कुछ नहीं बचा है, या आपको कोई ऐसी बीमारी हो रही है, जिसको देखकर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर किसी ने मारण तंत्र कर दिया है, तो ये 3 कार्य, इनमें से कोई एक कार्य अवश्य करें। जो मैं ये 3 कार्य बता रहा हूँ, तुरंत करें, बिना सोचे समझे करें, बिना किसी को बोले करें, पर ये तीनों में से कोई भी एक कार्य अवश्य कर दें, ताकि उस मारण तंत्र की जो काट है वो तुरंत होनी शुरू हो जाए, वो तुरंत होनी शुरू हो जाए, मारण तंत्र की काट। ठीक है, तो अब आपको सबसे पहले जो है ये करना है कि इन 3 जो बातें बता रहा हूँ, इन तीनों में से कोई सा भी करना है। अगर आपके ऊपर मारण तंत्र हुआ है तो देखिए, पैसे मत दीजिए किसी को भी। आप हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, लोग आपसे लूट लेते हैं। मुझे बहुत सारे फ़ोन आते हैं ऐसे कि उन्होंने पैसे बला लिए, मुझे पैसे ले लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। पैसे मत दीजिए। मारतंत्र का प्रयोग आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। बस क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना है, ताकि जो आपकी तरह परेशान लोग हैं उन तक ये उपाय पहुँच जाए, और बिना पैसा किसी का ठगे हुए, बिना पैसा किसी को दिए हुए, सबको अपनी समस्याओं के समाधान मिल सके, और बाबा गुरु गोरखनाथ की कृपा सभी के ऊपर हो सके। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय धामाहार की जय, बागड़ की सरकार की जय, तेरी बाबा मेरे महाराज सदा ही और सदा ही जसता जो। तो देखिए, मारण तंत्र की बात हम कर रहे थे कि मारण तंत्र हुआ है तो उस पर क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला कार्य तो आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपके शरीर पर या आपके परिवार में किसी के भी शरीर पर मारण हुई है, तो आपको सबसे पहला जो याद करना है वो अपने कुल देवी देवताओं को याद करना है। ठीक है, अब चाहे आपके कुल देवी देवता बंधन में हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जो शक्ति है वो कुल की शक्तियों से चलती है। कहते हैं ना, कुल में ये हुआ था तो तुम्हें मिली। बहुत सारे लोगों को गद्दियाँ भी मिलती हैं, बहुत सारे लोगों को सिद्धियाँ भी मिलती हैं कुल से चलते चलते। तो इसलिए सबसे पहले आपको कुल अपने कुल देवी देवताओं को याद करना है, यानी कुल पितरों को याद करना है। और आपको क्या करना है, आपको अपने मंदिर में जो आपके इष्ट है उनका नाम लेकर कुल पितरों के नाम का, कुल देवी देवताओं के नाम का एक अखंड ज्योति का दीपक लगाना है। ठीक है, अखंड ज्योति का दीपक, ध्यान रखिएगा, ये जो अखंड ज्योति का दीपक होता है, अखंड ज्योति मतलब जो ज्योति बुझने ना पाए, जो ज्योति लगातार जलती रहे। अगर ये ज्योति बुझती है, चाहे कारण कोई भी हो, तो समस्या पैदा हो सकती है। तो लग सकता है कि भाई जो मारण तंत्र किया है वो ज़्यादा पावरफुल है, आपकी भक्ति में, आपकी शक्ति में, आपके जो प्रार्थना उसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुल ये अखंड ज्योति जला तो लेते हैं पर उसकी सेवा नहीं करते। सेवा मतलब उसका ध्यान नहीं रखते, उसमें समय समय पर घी डालने की कार्य नहीं करते हैं, उसको हवा से, पानी से, धूल धक्कड़ से बचाने का कार्य नहीं करते हैं। तो ऐसा ना करें। और मैं आपको बता दूं कि जो ये अखंड ज्योति जलती है, जलेगी आपके क्या कहते हैं, कुल देवी देवताओं के नाम की या कुल पितरों के नाम से, तो ये कम से कम 3 दिन और 7 दिन तक आपको इसका व्रत रखना होगा। ध्यान रखिएगा, 3 से 7 दिन। और जो भी व्यक्ति इसका व्रत लेगा, यानी कि जो अखंड ज्योत जलाएगा, उसको ध्यान रखना है कि अगर वो किसी भी कारण से, किसी भी परिस्थिति में, या तो कोशिश यह करें कि आप उस ज्योति को छोड़ें ना, तो अगर किसी भी परिस्थिति में उस ज्योति से अलग आप जा रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा किसी को अपनी जगह ज़रूर उसकी सेवा की जिम्मेदारी दे के जाए। ठीक है, एक कार्य और करना है आपको। ये जो ज्योति है, अखंड ज्योति, अगर कुल पितरों के नाम की है, कुल देवी देवता के नाम की है, तो ये ज्योति जो है देसी घी में जलेगी। ठीक है, देसी घी में जलेगी। और इसके अंदर एक काम कर लीजिएगा कि आप 9 ग्रहों के लिए एक एक काली मिर्च जरूर डाल दीजिएगा, 9 ग्रहों के नाम से। नाम भी ना पता हो आपको तो कोई बात नहीं, 9 ग्रह के नाम से 9 काली मिर्च उस दीपक में ज़रूर डाल दीजिएगा और हाथ जोड़ लीजिएगा और प्रार्थना कर लीजिएगा कि इस तरह से हमारे ऊपर या हमारे परिवार में जिसका भी ये मारण तंत्र हुआ है उससे तुरंत रक्षा करें, हमारी उससे तुरंत रक्षा करें। और ये 3 दिन या 7 दिन तक अखंड ज्योति जलेगी। पहला कार्य तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर ये कार्य, अगर बहुत सारे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि जी हमें कुल पितरों के बारे में नहीं पता, कुल देवी देवताओं के बारे में पता, कोशिश कीजिए पता कर सकते हैं। अगर पता ना कर पाए, ना हो पाए, तो दूसरा कार्य बता देता हूँ मैं आपको। दूसरा कार्य होता है क्षेत्रपाल का।
क्षेत्रपाल, यानी कि जिस भी जगह पे आप रहते हैं, हर जगह के अलग अलग क्षेत्रपाल होते हैं। जिस भी जगह पे आप रहते हैं, चाहे शहर में रहते हो, चाहे गांव में रहते हो, जिस भी जगह पे रहते हैं आप, उस जगह के क्षेत्रपाल को आपको पकड़ना है। अब आप उस जगह के क्षेत्रपाल कैसे जान सकते हैं? जो सबसे पुराना मंदिर हो उस आसपास के इलाके में, आप उस मंदिर के बारे में पता कर लें। और अगर आपको ऐसे किसी मंदिर के बारे में पता नहीं चल पाता है कि जो सबसे पुराना है, तो आप एक छोटा सा कार्य कीजिएगा। आप भोलेनाथ महादेव महाराज के मंदिर में जाइएगा और उसके आसपास कहीं भी मंदिर के गेट पर या आसपास आजू बाजू मंदिर के पीछे की तरफ कहीं भी एक ज्योति लगाइएगा क्षेत्रपाल देवता को याद करते हुए। आपको नहीं पता क्षेत्रपाल कौन है, आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, आप महादेव के मंदिर पे लगा दीजिए। और आपको अगर पता चल गया है तो जो सबसे पुराना मंदिर है उसमें जाके बाबा क्षेत्रपाल देवता के नाम की दीपक लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, क्षेत्रपाल देवता का दीपक लगा सकते हैं। और उसमें भी आपको वही 9 ग्रह की 9 काली मिर्च डालनी है। क्षेत्रपाल देवता के दीपक की खासियत और होती है, ये जो दीपक है ये सरसों के तेल का लगता है। ठीक है, ये सरसों का तेल का लगेगा, तो इसको आप लगा सकते हैं। और अगर बहुत सारे भक्त ये कहते हैं कि जी हमें तो ना ये पता कि मंदिर कौन सा है, ना हम ऐसी जगह रहते हैं कि हम उस मंदिर में जा पाएँ, ना हम भोलेनाथ के मंदिर में जा सकते हैं। अगर भोलेनाथ का मंदिर सोसाइटी में है, सपोज़ कोई शहरों में रह रहा है या कस्बों में रह रहा है, और बाबा का मंदिर ऐसी जगह पे जहाँ भी आसपास में घर रहते हैं, तो कई बार इस तरह के कार्य करने मुश्किल हो जाते हैं। तो उसके लिए फिर मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप एक दीपक आटे का बना लीजिएगा, 4 मुख का, जिसमें 4 कोने होते हैं, और उसमें 4 बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक वो बना लीजिएगा। उस दीपक को उसमें 9 नवग्रह की जो आपकी काली मिर्च है वो डालना है, और उस दीपक को जलाकर, और जिसके ऊपर भी मारण तंत्र हुआ है, जिसके ऊपर भी मारण तंत्र हुआ है, उसके ऊपर से उल्टी दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, हम भाई इस तरह से करते हैं ना, ये क्लॉकवाइज हो गया। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टी दिशा में आपको 7 बार उतार लेना है। 7 बार सिर पर से उतार के उस दीपक को घर के गेट के बाहर, जो घर का मेन गेट है उससे बाहर, चाहे तो मतलब एक कोने में कहीं भी, या जितना दूर हो सके घर से आप कर सकते हैं, चाहे घर के गेट के बराबर में कोने वोने पे आप उस दीपक को लगा सकते हैं। और प्रार्थना कर सकते हैं कि क्षेत्रपाल देवता ऐसे ऐसे बात है हमारे घर पे या हमारे अमुक आदमी पे या औरत पे ये पे मारण तंत्र हुआ है और आपकी तुरंत सहायता की आवश्यकता है, उसको तुरंत सहायता कीजिए। तो ये आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको 2 उपाय बता दिए, एक आपके कुल पितरों के नाम का अखंड ज्योत लगाने का, एक आपको क्षेत्रपाल देवता के नाम का दीपक लगाने का उपाय बता दिया। उसमें भी 2-2 3-3 तरीके बता दिए हैं। और एक अंतिम तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपको अब ना तो कुल देवी देवताओं का पता है, उनका पता चल पा रहा है, ना क्षेत्रपाल देवी देवताओं का पता चल रहा है, क्षेत्रपाल देवता का पता चल रहा है, तो अब अंत में क्या होता है? अंत में जो आपके अपने घर के ईस्ट है, अपने घर के ईस्ट, अब ईस्ट का मतलब होता है कि हो सकता है भोलेनाथ की पूजा आपके घर पे होती हो, माँ वैष्णो की पूजा होती हो, श्री राम जी की पूजा होती हो, हनुमान जी की पूजा होती हो, खाटू श्याम जी की पूजा होती हो, कान्हा जी की पूजा। तो जिनकी भी पूजा आपके घर पे होती है उनके नाम की अखंड ज्योति लगाएंगे, अखंड ज्योति, ध्यान रखिएगा। और जितने भी देवी देवता हैं, सभी जो आपके कोई भी इष्ट हो सकते हैं ना आपके, तो इष्ट जो भी हैं उनके नाम की जो अखंड ज्योत लगेगी वो देसी घी में लगेगी वो भी। अब उसका जो रूल है वो वही रूल होगा जो आपके पितरों वाला है। उसमें भी आपको 9 काली मिर्च डालनी, 9 ग्रहों के नाम से, पर्टिकुलर बंदे का नाम लेके। और उसके बाद उसमें क्या करना है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी आपके इष्ट हैं उनसे आपको प्रार्थना करनी है, बाकायदा प्रॉपर नाक रगड़ के कि महाराज ऐसे ऐसे मारण तंत्र हुआ है मुझ पर या जिस भी बंदे पर हुआ है, और आपकी तत्काल सहायता की आवश्यकता है, तत्काल सहायता करें, इस मारण तंत्र को काट कर इस मारण तंत्र को फेल कर दें। इस तरह से आपको अपनी जो है उसमें, और वो अखंड ज्योत जो अखंड ही रहेगी, 3 दिन कम से कम 7 दिन तक पहुँचेगी वो। जितने दिन का आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, आपको पता चल जाएगा कि आपको रिलीफ मिल रहा है। देखिए मैं आपको फिर बताऊं, सारा खेल आपकी भक्ति का, आपकी आस्था का है।
आप किस भक्ति से, किस आस्था के साथ दीपक लगाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, अपने देवी देवताओं को मनाते हैं, इसके ऊपर पूरा दारोमदार है। ठीक है, हर तंत्र मारण तंत्र इससे कट जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपनी आस्था, अपनी भक्ति के ऊपर खुद से विश्वास रखना है। ठीक है। और भैया देखो, मेरा ये जो चैनल है चेला गोरखा, ये चैनल केवल इसी वजह से बनाया हुआ है कि इसके थ्रू किसी का पैसा बच सकता है, किसी की ज़िंदगी बच सकती है, किसी को बाबा के बारे में पता चल सकता है। तो ये चैनल है, सब्सक्राइब करके चैनल को, अभी नीचे जो बटन आता है नाम लिख के सब्सक्राइब वाला लाल वाला, उसको दबा के और इसको अपन हर भक्त तक शेयर कर दो। भाई किसी के पैसे बच जाएंगे, ज़िंदगी बच जाएगी। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय धामा।